जिनके पद रज परस था। नानक ते जिगन अनेक। सब धरती का सब वन कला साथ जय राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। प्रश्न है और फिर प्रश्न का उत्तर आएगा। महाराज प्रश्न के माध्यम से फरमा रहे हैं, चंद्र और सूर्य घर कौन स्थान है, धरन ब्रह्मांड कहाँ बाए उठे। मन हर बुद्ध अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लग दौड़ घर कौन छूटे। आद स्थान घर कौन हंस को, जीव की जुगत कहाँ बास हो। अड़द हर उड़द कौन घर उपजे, तत् का भेद घर जान कोई। सकत हर शिव का विष्णु भगवान है, सात सुर माई कहाँ सहज सेवा। कौन स्थान घर विश्व का वास है, कौन घर बत सो मिष्ट मेवा। और दूसरा प्रश्न है, शुद्ध हर बुद्ध गणेश घर कौन है, सुरग 21 कहाँ इंद्र राजा। सरस्वती सांच समराग घर कौन है, अखंड घनघोर कहाँ बजे बाजा। भार अठार घर कौन से उपजे, नेम सो नामगर कौन माही। 8:15 शीलता सेंग कुण माय सो नीसरे, बहत जल नीर कुण समंद जाई। प्राण का पांव कहाँ गेल विस्तार है, कौन गर ठाम जा जोत जागे। हद गर कौन बेहद की बात कहे, वहां हंस जाई जब कौन सागे। जोत के ऊपरे कौन स्थान है, लोक सो लोक लोई के राज होई। दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म है, दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को, भेद स्थान को देत मोहि। प्रश्न है और महाराज अंत में इस प्रश्न के अंदर पूछा है, दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को। जो निर्वाण है, निर्वाण का मतलब जो वाणी से कहकर बताने से निर्माण वाणी में नहीं आता है, यानी जो चारों प्रकार की वाणियों में नहीं आता। वेखरी में भी नहीं आता, मध्यमा में भी नहीं आता, परा में भी नहीं आता, पश्चंती में भी नहीं आता। ऐसा ब्रह्म बताओ। दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को, ऐसे निज ब्रह्म का भेद बताओ। भेद स्थान को देत मोहि, उस स्थान का, उस जगह का, उस देश का, उस ब्रह्म का मुझे भेद दो। लास्ट में अंतिम चीज क्या है, फाइनल चीज क्या है। बाकी सब चीजें उल्ली है। तुम्हारा तो उल्ली तो सब पूछी है, उल्ली का भी उत्तर आ रहा है, लेकिन पहली चीज क्या है जिसे प्राप्त करने लेने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी न रह जाए, ऐसी चीज क्या है। महाराज के निर्माण निज ब्रह्म, जो निज ब्रह्म है आपका खुद का, जिसे निज घर भी कहते हैं, जो आप स्वयं हैं, उसका भेद संतों से सदगुरु से प्राप्त होता है। बाकी दूसरी चीजें तो आपको अपनी आंखों से, कानों से, हाथों से, नाक से, मुंह से पता चले, उसमें कोई खास बात। जो चीजें आप खुद जान सकते हो अपने इंद्रियों के द्वारा, उसे जानना कोई खास है। हमारा तरफ कोई खास नहीं, उसे तो पशु भी जानते। जो आंखों से दिखता है उसे तो पशु भी जानता है, लेकिन खास बात क्या है। निज ब्रह्म, उसका भेद, उसकी जानकारी, उसका बोध, उसकी समझ,
उस निज ब्रह्म की समझ महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु से ही प्राप्त होती है और किसी से प्राप्त होती नहीं। तो सबका उत्तर आ रहा है, अलागर चंद्र रविगर पिंगला, खंड नव मेर के आसपास, पवन की पोट ब्रह्मांड से उतरे, धरण त्यों लोक में बंदी आशा, हंस के जाग गरहद है त्रिपुटी, जीव को बास जो कंठ माही, अड़द उड़द गर नाभ सु उपजे, तत्गर भेद ब्रह्मांड को आई, सकत स्थान पर त्रिकुटी उपरे, विष्णु भगवान गर नाभ वासा, मन हर बुद्ध अहंकार सो शिव जी, हृदय स्थान जो सर्वासा, त्रिवेणी शहर गर श्याम सुख सेव है, प्रकुटी शीश गर विष होई, निगम निज नाम सो मन गर माए हैं, अड़द हर उड़द जा मिले दोई, कमल खट पाखड़ी ब्रह्मा स्थान है, सुरग के सुमेरु माही, सरस्वती स्थान दिल ऊपरे, राग गर कंठ कमल जाहि, भार अठार कण नाड़ में उपजे, नेम सो नाम गर प्रेम कहिए, प्राण का पांव प्रमोद निज ज्ञान है, अड़धर उड़द बिच बास रही, सिलता सेंग मथ सरो नाभ है, पवन जल अंश सो बहत माही, सिलता पांच मिल जात है संबंध में, दो ही 32 जहाँ तीन जाही, सात सर माई सो जात 24 ही, और 99 बीच बेला, आदगर खोज जहाँ तीन प्रकाश है, तीन गुण पांच जहाँ होत मेला, जोत के ऊपरे नव स्थान है, राजगत विधि से नाम जुआ, नासिका नाभ बीच हद स्थान है, त्रिकुटी लंग बेहद हुआ, उदागर कमल गणपत का वास, नगर अमरावती इंद्र राजा, सुखमणा स्थान गर मिष्ट मेवा खुले, गिगन गर बजे गोर अखंड बाजा, 10वें द्वार को खोल मुगतास, हद बेहद सब रहे लारा, दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को, सुन के शहर में परस प्यारा। हे प्यारे, ऐसे निर्वाण निज ब्रह्म को तू सुन के शहर में परस, परस यानी उसमें मिल जा, अरस परस हो तू, उसके दीदार कर ले, उसके दर्शन कर ले, उसमें गर्क हो जा, गरकाब हो जा, लीन हो जा। ऐसे निज ब्रह्म को सदगुरु के ज्ञान से तू अपने ही भीतर जगा ले, प्राप्त कर ले, चेतन कर ले। और बाकी सब स्थानों के बारे में महाराज ने वर्णन किया जो हमारे गट में, जो हमारे शरीर में। तेरे चंद्र और सूर्य घर कौन स्थान है? सूर्य और चंद्रमा बाहर ब्रह्मांड में है ना। पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। बाहर जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में है वो सब सांकेतिक रूप से उनका प्रतिरूप हमारे गट में, हमारे शरीर में। तो महाराज सारा कंपेयर कर रहे हैं किसका? ब्रह्मांड का और पिंड का, मूल ज्ञान में। तो कह रहे हैं कि बाहर जैसे आपको सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, आपके घट में चंद्रमा और सूर्य का स्थान कौन सा है? कहाँ सूर्य और चंद्र आपके घट में रहते हैं? तुम्हारा कहने अला घर चंद्र रवि घर पिंगला, आपके दो नाड़ी, नासिका के दो नोस्ट्रल है ना। तो जो राइट नोस्ट्रल है उसे पिंगला कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जो लेफ्ट नोस्ट्रल है इसे अला कहते हैं, कीड़ा कहते हैं, और चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो बाहर जैसे सूरज और चांद है और जैसे उनका बाहर का प्रभाव है,
वैसे ही सांकेतिक प्रभाव इन दो नाड़ियों का आपके शरीर पर होता है। सूरज जैसे गर्मी देता है, चंद्रमा जैसे शीतलता देता है, वैसे ही यदि आपको गर्मी की जरूरत हो भोजन को पचाने के लिए शरीर के अंदर, तो आप अपनी सूर्य नाड़ी को, पिंगला को, जो राइट नोस्टल है, उसे जगा दें। उसे जगाने का क्या उपाय? थोड़ी देर आप 1-2 मिनट लेफ्ट करवट सो जाओ, बाई करवट सो जाओ। बाई करवट सोने से आपका दाहिना नाक, नोस्ट्रल, सूर्य नाड़ी ऊपर रहेगी, और जो ऊपर रहती है वो खुल जाती है, और जो नीचे रहती है वो बंद हो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई? पर दिन में रात में दोनों में फटफट फटफट करो। हाँ? नहीं, वो करवट जब भी आप लोगे तब वो खुल जाएगी। आपकी नाड़ी तो फिक्स है। जब भी आप करवट लोगे, राइट नोस्ट्रल जब भी आपके ऊपर होगी, तब वैसे आपकी रात पिंगला को नाड़ी। शीतलता ज्यादा रहती है ना रात को, और फिर चंद्रमा की ही रहती होगी नाइट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो नाड़ियां तो आपके शरीर में है ना, जब भी आप इनको जगाओगे तब जाग जाएगी। रात में जगाओगे रात में जाग जाएगी, दिन में जगाओगे दिन में जाग जाएगी। लेकिन जब आपकी पिंगला नाड़ी चल रही हो, सूर्य नाड़ी चल रही हो, तो आपका भोजन आसानी से पच जाता है। हाथ लगा के देखो, नाक कौन सा चल रहा है, स्वर आपका कौन सा चल रहा है? राइट स्वर चल रहा है कि लेफ्ट स्वर चल रहा है? एक ही चलता है जनरली। एक ही सब हाँ चलते हाँ, हैं। दो में से। आपके विमान में एक ही इंजन चलता है? दो इंजन तो सुखमणा चलती है तब चलता है, दोनों। दोनों चलते हैं बीच बीच में कभी कभी वो सुखमणा है। दो इंजन जब दोनों चालू हो जाए तो सुखमणा है वो। दोनों नाड़ियां चंद्र और सूर्य इकट्ठी हो जाए, बेड़ी हो जाए, वो बेड़ी कहाँ होती है? सुखमणा में। तो महाराज बता रहे हैं कि आपके शरीर में भी सारे सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव करने वाले, गुण करने वाले नाड़ियां मौजूद है। आप चाहो तो इन्हें अप्लाई करके अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हो, अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हो, उसका प्रभाव आप अपने शरीर के भीतर देख सकते हो। आपको शांति चाहिए, शीतलता चाहिए, संतोष चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तो कौन सी नाड़ी जगा दो? चंद्र नाड़ी, ईड़ा। फटाफट नींद आ जाएगी। राइट करवट सो जाओ, और जैसे ही आपकी चंद्र नाड़ी जगी, आपके शांति बढ़ती और नींद आई। और भोजन, एक करोड़ सो राइट। और भोजन पचाना हो तो कौन सी करवट सोना है? लेफ्ट हाथ, दाहिनी। उससे आपका भोजन आसानी से, यानी जठरा अग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाएगी सूर्य नाड़ी के जागृत होने से। प्रैक्टिस के बाद अनुलोम विलोम बिना हाथ लगाए हो जाता है, और नहीं तो तो महाराज बता रहे, देखो महाराज शरीर का भी पूरा विज्ञान बता रहे हैं। महाराज को शरीर की विज्ञान की भी पूरी जानकारी, वेद था। यहाँ तो आध्यात्मिक तो था ही, लेकिन शरीर का भी पूरा विज्ञान महाराज के पास। रात के ज्ञान के आगे तो पेड़ दिखाई देना सामने। हाँ, तो कहते हैं, चंद्र और सूर्य का कौन स्थान है? चंद्रमा और सूर्य का आपके घट में कौन सा स्थान है? बता रहे कि अला अगर चंद्र रवि गर पिंगला, ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है, वो ईड़ा नाड़ी चंद्र और पिंगला नाड़ी सूर्य, सूर्य नाड़ी। और कह रहे हैं कि धरण ब्रह्मांड कहाँ बाय उठे, धरती से लगाकर ब्रह्मांड तक वायु कहाँ से उठती है, कहाँ बैठती है, और मन अर्बुद अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लग दौड़ कर कौन छूटे। मन का, बुद्धि का, अहंकार का, ये प्रकृति है सब। अंतःकरण जो भी है ना आपका, प्रकृति का बना हुआ। किसका बना हुआ? नेचर का, माया का। तो बोले इनकी दौड़ कहाँ तक है, कौन से घर में
ये पैदा होती है, कहाँ तक जाती है, क्या क्या करती है, वो सारा महाराज वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अला घर चंद्र रवि घर पिंगला खंड नव मेर के आसपास। 9 खंड है, 3 लोक है, 3 लोक के 9 खंड हो गए। कह रहे मेरुदंड के आसपास सब कुछ है। और कह रहे पवन की पोट ब्रह्मांड से उतरे। वायु जो उतरती है ब्रह्मांड से आती है, यानी आकाश से आती। आकाश में ही वायु चलती है, बहती है, रहती है। और ये पवन की पोट कहाँ तक है? कह रहे धरण त्रिलोक में बंदी आशा। धरती तक, बाहर की बात बता रहे। ब्रह्मांड से लगाकर, आकाश से लगाकर धरती तक वायु रहती है, ऑक्सीजन और सब प्रकार की गैसेस रहती है। और जहां ऑक्सीजन होती है वहां पर जीव होने की आशा रहती है, कि जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां आपको जीव नहीं मिलेगा। तो कह रहे धरण त्यों लोक में बंदी आशा। पूरी त्रिलोकी में जीव होने की आशा किससे बंधी है? वायु से, ऑक्सीजन से। तो इस ब्रह्मांड में ये वायु उत्पन्न हुई, चलती है। पवन के पौट ब्रह्मांड से उतरे, धरण त्यों लोक में बंदी आशा। और कह रहे आद स्थान घर कौन है हंस को? हंस यानी कौन? आत्मचेतन, हंसा। जीव की जुगत कहाँ बास हुई? कह रहे हंस की जाग घर हद है त्रिकुटी। हंस जो है कहाँ रहता है? त्रिकुटी में। और जीव को बास जो कंठ में, और जीव का रहता है कंठ में। कंठ दबा दो, भंवरा जीव पहले तो घबराए और फिर कौन निकल सा? जाए। कंठ में। कौन सा है जैसे? कौन सा इधर नहीं? तेरे जीव को बास चलो दबाई तो भी इधर कंठ माई। कर दबाई। और हंस की जागर हद है त्रिकुटी। ये त्रिकुटी है, यहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। ये माया और ब्रह्म की संधि है। यहाँ पर हंस का निवास है। और कह रहे हैं अड़ग और उड़द कौन का रूप है? ये जो अड़द उड़द यानी श्वास उच्छ्वास जो है, कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ तक जाती है? यानी श्वासों की दौड़, आवती श्वास और जागती श्वास की दौड़ कहाँ से उठती है, कहाँ बैठती है? तो कह रहे महाराज अड़द हर उड़द घर नाभ सु उपजे। नाभि स्थान तक, नाभि घर से ये उत्पन्न होती है, नासिका से लगाकर नाभि तक, और नाभि से लगाकर नासिक तक, नासिका तक। यहाँ तक ये श्वासें उठती और बैठती है। उठ रही है, बैठ रही है, उठक बैठक कर रही है, श्वासें चल रही है। और तत्व का भेद गर जान कोई। तत्व का भेद, इसका घर यानी उत्पन्न होने का स्थान। 5 तत्व ना, इनका उत्पन्न होने का स्थान कहाँ? कह रहे तत्व घर भेद ब्रह्मांड को आए। ये ब्रह्मांड के अंदर सारे तत्व उत्पन्न हुए हैं। शक्त हर शिव कहा विष्णु भगवान है। आपके बाहर शक्ति है, माता शक्ति। बाहर शिव है, बाहर विष्णु है। वो बोल रहे हैं कि आपके घट में कहाँ है सब? 33 कोटि देवता आपके शरीर में निवास करते, और आत्म देव भी आपके शरीर में निवास करते हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है पेवा। तो कह रहे हैं कि जो बाहर है शक्ति, वो आपके शरीर में है। सप्त स्थान पर त्रिकुटी ऊपरे। ये त्रिकुटी है जहां पर हंस रहता है, उससे ऊपर शक्ति का स्थान है इस त्रिकुटी में।
और विष्णु भगवान गर नाभ वासा, बाहर विष्णु भगवान है जो सबका प्रतिपाल करते हैं सतोगुण के माध्यम से, तो आपका प्रतिपाल भी आपकी नाभि से होता है। भोजन प्रसाद जो आप पाते हो कहाँ जाता है सबसे पहले? नाभि स्थान पर, पेट में। नाभि स्थान आपका केंद्र बिंदु है, और यहां से पूरे शरीर का प्रतिपाल होता है। यानी यहां से रस बनकर, ग्लूकोज बनकर आपके ब्लड में ताकत के रूप में मिक्स हो जाता है नाभि स्थान से। सारा पेट में ये सारी मशीन लगी हुई है पूरी। जो भी भोजन प्रसाद पाते हो उसका रस सारा एक्सट्रैक्ट कर लो, चूस लेती, और चूस कर शक्ति के रूप में आपको मिल जाता है, और आपके शरीर चलता रहता है, आपके प्राण चलते रहते हैं, शरीर के अंदर सबका संचरण उससे होता रहता है। तो कह रहे हैं कि प्रतिपाल करने वाले विष्णु भगवान आपके नाभि स्थान पर निवास करते हैं, वही सब जगह पोषण देते हैं। और कह रहे मन हर बुद्ध अहंकार सो शिव जी, शिव जी भी आपके घट में ही रहते हैं, और आपका मन भी आपके घट में रहता है, आपकी बुद्धि भी आपके घट में रहती है, आपका अहम, आपका सीमितपना, मैं जिसे आप कहलाते हो कि ये मैं हूं, मेरा भी कोई वजूद हो, वो भी आपके घट में ही है। कहाँ है? कह रहे मन हर बुद्ध अहंकार सो शिव जी, हृदय स्थान सो सर्वास। ये सब कहाँ रहते हैं? हृदय स्थान पर, आपके शरीर में। यानी भगवान शंकर का वास हृदय स्थान पर है, भगवान विष्णु का वास नाभि स्थान पर। मन और बुद्धि और अहंकार भी आपके हृदय में रहते हैं। कागलिया को बताया शिवलिंग तो। वो लिंग है, ये शिव जी है। अच्छा। हाँ, और क्या? ये हृदय में रहते हैं भगवान। महाराज जी कह रहे हैं कागलिया तो ठीक है, शिवलिंग है। और कह रहे महाराज त्रिवेणी शहर गर श्याम सुख सेव है, प्रकुटी शीश गर विशोर। सात सुर माए कहाँ सहज सेवा। कह रहे सात सुरों के अंदर सहज सहज सेवा कहाँ होती है? सात सुर कौन है? सात देवता, दो आंखें, आंखें भी देवता है। इसमें कौन से देवता आंखों में? अग्नि तत्व, तेज तत्व से आंखें चमकती है, देख पाती है, प्रकाश देख पाती है, अग्नि तत्व। अग्नि देवता आंखों में विराजमान है। सात सुर, दो आंखें, दो नाक, दो कान, और एक मुंह, ये सात सुर है। सात सुर माए कहाँ सहज सेवा। यहाँ पर सहज सहज सेवा कैसे होती है? त्रिकुटी शहर घर शाम सुख शेर। ये त्रिकुटी के आसपास है सारे, आंखें भी, कान भी, मुंह भी, नाक भी, ये त्रिकुटी है, यही है। तो महाराज कह रहे हैं कि त्रिकुटी शहर है, ये पूरा शहर बसा हुआ है, और यहाँ पर शाम सुख सेव है। यहाँ पर सारे प्रकार के सुख हाजिर है त्रिकुटी में। जो सुख बाहर आप इंद्रियों से लेते हो, आंखों से देखने का दृश्य अच्छा अच्छा, नाक से सूंघने का अच्छा अच्छा, कान से सुनने का अच्छा अच्छा, मुंह से छप्पन भोग प्रसाद पाने का अच्छा अच्छा, जो आप सुख लेते हो ना बाहर, वो महाराज कह रहे हैं कि आपको साधना में, भक्ति में, राम नाम के सुमरण में आपको ये सारे सुख, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, यही त्रिकुटी में सारे सुख हाजिर हो जाते हैं। जब सारे सुख त्रिकुटी में हाजिर हो जाते हैं तो फिर बाहर के सुखों की इच्छा नहीं रहता। पीनियल ग्लैंड आपके भीतर है, वो खुल जाती, उसमें से रस टपकने लगता है, और उससे गुड फीलिंग आती, आती कि नहीं आती? तो महाराज करे त्रिवेणी शहर घर श्याम सुख सेव। सब प्रकार के सुख यहाँ त्रिवेणी में, त्रिकुटी में भजन के साथ
बिना ही बाहर से लिए आपके पास हाजिर हो जाते हैं। ये त्रिकुटी में हो जाते हैं। ऐसे त्रिकुटी में जब शब्द ब्रह्म होता है, वहां जब ध्यान लगाकर आप भजन करते हो तो ज्योत उजाले प्रकाश भी दिखाई देने लगते, बंद आंखों से ही। और कह रहे कौन स्थानगर विष का वास है। आपके घट में अमृत भी बसता है और आपके घट में विष भी बसता है। पिनियन ग्लैंड खुल जाती है, सुषुम्ना खुल जाती है, तो आपके घट में अमृत बरसने लगता है। और आपके घट में विष की ग्रंथि भी है। बोले विष का रहता है आपके घट में, शरीर में। करें भ्रकुटी शीश गर विष होई। आपके शीश में ही है वो भी। दोनों ही नाड़ियां, विष की नाड़ी भी प्रकुटी में। त्रिकुटी तो आगे का हिस्सा है और प्रकुटी उससे इसके जस्ट पीछे है। एक पर्दा है बस बीच में, त्रिकुटी और प्रकुटी के बीच। तो उसके पीछे प्रकुटी है, त्रिकुटी के पीछे। जब आदमी गुस्सा करता है हाँ, जब गुस्सा करता है तब क्या उतरता है उसमें से, प्रकुटी में से विष उतरता है। आईब्रोज के यहाँ ये त्रिकुटी तो यह हो गई, प्रकुटी इधर हो गई। हाँ, तो जब गुस्सा आता तब आंखें कैसी हो जाती, लाल। अब लाल होने का मतलब उसमें से क्या उतरा, कब लाल हुई, विष उतरा। नैना में रकत उतर आए, प्रकुटी तन जाती है। हाँ, प्रकुटी तन भी जाती है। हाँ, फेस, जो फेस रीडिंग कर सकते हैं, चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि ये गुस्से में है कि शांति में है। ऐसा पहचान में आ जाता है ना, प्रकुटी तनी हुई है, आंखें लाल है, ऐसा पहचान में आ जाता है। क्रोध आ रहा है, कौन सा रस उतर रहा है उसमें से, अमृत रस उतर रहा है, क्रोध रस उतर रहा है, कौन सा उतर रहा है, पता चल जाता है कि पता नहीं चलता है। आपके घर में लेकिन आप ही ने तो आपने खुद को पैसा ना अभी कह रहे प्रकृति तो सब में है ना, सबके है ना, क्यों प्रकृति हमारे नहीं है क्या। सबके है वो तो। दोनों चीज दे रखी भगवान ने। दोनों चीज दे रखी है। हाँ अब आप ठीक है किसको एक्टिव करते हो आपके ऊपर। तो प्रकृति शीश गर विष होई, ये सब आपके सिर के एरिया में ही है। तो ये प्रकृति ही हो गई, आंखों की भोग कहेंगे प्रकृति को। ठीक। तो प्रकृति शीश गर विष होई, इसके अंदर विष होता है। तो अब प्रकृति को कभी अब टेढ़ी मत करना, करोगे तो नहीं अब टेढ़ी प्रकृति, आंखें लाल तो नहीं हो जाएगी अब आपकी कभी। सब उसके लिए भगवान वगैरह जाता ही करता है उन्होंने क्या किया मैं भी गलत हूँ आप बना गलत नहीं कह रहे कौन स्थान गर विष, अब आप विष उतारना चाहते हो या अमृत उतारना चाहते हो अपने भीतर में से। विष तो सर्वनाश करता है, क्रोध क्या करता है, सर्वनाश करता है। कितने टाइम आप 4 टाइम खाना खा लो, एक बार क्रोध कर लो, 4 टाइम का खाना एक बार में स्वाह हो जाए क्रोध करके। 4 टाइम के खाने से जितनी आपको ताकत मिलेगी ना, एक बार क्रोध करने से सब समाप्त हो जाएगी। और महाराज कह रहे कौन घर वस सो मिष्ट में, कह रहे निगम निज माय सो मन घर माय है, निगम निज नाम सो मन घर माय। अड़द और उड़द जहाँ मिले दोई, श्वास और उच्छ्वास जहाँ मिलते हैं, और श्वास और उच्छ्वास जहाँ मिलते हैं, जहां आप ध्यान लगाते हो, तो वहां पर आपका निजमन प्रकट हो जाता है। मन प्रकृति का है और निजमन परमात्मा का है। मन और निजमन में फर्क है। निगम निज नाम सो मन घर माय, ऐसा निज नाम सदगुरु की कृपा से, दया से, निजमन के सौंपने से। मन और निज मन में फर्क बताएंगे। हाँ, फर्क, बहुत फर्क है। पुस्तक तो राम सबको महाराज की मन और निजमन। मन खंडन के अंदर आया था सारा अभी, रामचंद्र जी महाराज की अपने वाणी पढ़ी थी, तो उसके अंदर मन में और निजमन में बहुत अंतर है। मन तो प्रकृति का है और निजमन सदगुरु के द्वारा प्रदत्त है।
सदगुरु के ज्ञान से दो मन है आपके अंदर। जैसे सुमति, जो बुद्धि भी दो है, एक तो सुमति है और दूसरी कुमति। जो शरीर संसार के सुख चाहती है वो तो कुमति है, और जो परमात्मा को चाहती है वो सुमति। अपने स्वरूप को चाहती है वो सुमति है। तो महाराज मन और निजमन का अंतर बता रहे हैं। तब मन खाटा मीठा चाल। मन तो क्या चाहता है? खट्टे मीठे, चटपटे, चाट, पकोड़े अच्छे लगते मन को, तो स्वाद। तो तब मन खाटा मीठा चावे, तब निजा निज फीका भोजन खाओ। निजमन कहता है आपका, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान वाला मन कहता है, भाई तू शाम के टाइम खिचड़ी खा ले, जिससे रात को तेरे को अजीर्ण न हो, अजीर्ण न हो, और सुबह आराम से उठ सके। नहीं तो रात को तू दाल बाटी चूरमा खा के सो जाए, परेशान हो जाएगा। तो तब मन खाटा मीठा चावे, तब निज फीका भोजन खा। निज मन कहता फीका भोजन लो, और मन कहता है खट्टा मीठा अच्छा चटपटा खाओ। मन वो ऊंचा नेत्र नाले, तब निज चक का पर्दा ढाले। मन तो ऊंची ऊंची प्लानिंग करता है, उड़ता है मन तो। हाँ, और निजमन कहता है ये सारी प्लानिंग ऐसे के ऐसे ही धरी रह जाएगी। तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलानी। जब काल आकर दाब लेगा तो मन की ऊंची ऊंची प्लानिंग कहाँ रहेगी। और मन वो नासा चावे गंध, निज मन सब देखे दुर्गंध। मन तो क्या चाहता है? ये अच्छा अच्छा गंध चाहता है, और निजमन क्या है? देखता है कि ये गंध सब दुर्गंध है। It's 8:45. राग रंग श्रवणा करी भावे, तब निज हरि का गुण संभला। मन को राग रंग अच्छा लगता है, कानों को अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा संगीत सुनना कानों को पसंद है। लेकिन निजमन कहता है कि तू राग रंग में, रागों में मत उलझ। तू तो केवल ये ज्ञान के, हरि के गुणानुवाद को सुन, वो तेरे काम आएगा। रागों में उलझेगा तो उससे कोई लाभ होने वाला। हाँ, थोड़ी देर तेरा मन राजी हो जाएगा, बाकी तो फिर वैसा का वैसा ही। स्पर्श इंद्रिय चावे भोग, निज मन गए शील का जोग। मन चाहता है कि स्पर्श इंद्रिय का भोग करे, लेकिन निजमन कहता है कि तू शील व्रत को धारण कर, वही तेरे काम आएगा। कर सु मन सब काम सवारे, निजमन आरंभ सकल निवारे। मन तो क्या करता है? अनेक प्रकार के आरंभ करता है, अनेक प्रकार के उद्यम करता है, अनेक प्रकार के धंधे करता है हाथों से। लेकिन निजमन कहता है कि ये सारे जो है ना काम धंधे तेरे कोई काम आने वाले नहीं। ये सब तो यही का यही छोड़कर जाएगा, इसमें से साथ कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं। इसलिए जितना आवश्यक उतना कर ले, बहुत अधिक पसारा भी करने की आवश्यकता नहीं है। मन तो चाहता है बहुत अधिक पसारा करना, लेकिन निजमन उसके ऊपर ब्रेक लगा रही। चंचल होई चरनासु चाले, निजमन पंगो होई कबहू न हाल। मन तो चंचल होके चरणों से भागता ही फिरता है, जैसे कोई मन के अंदर पाँव में मन के भंवरी फुरकी है। हाँ, किसी के पाँव में भंवरी हो जाए तो वो ठहरता नहीं है। और निजमन क्या करता है? उसे वहीं रोक देता है। पढ़ने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तू एक जगह बैठकर भजन कर, सुमिरन कर, याद कर, तभी लाभ मिलेगा। छादन त्वचा सुहाया मांगे, निजमन सबई बस्तर त्यागे। मन अच्छे अच्छे वस्त्र चाहता है और निजमन सब वस्त्रों को त्यागता है। तब मन पलंग पिथरना हेरे, निज भूपर आसन कर फेरे। मन वो वास महिला में करे, निजमन आसन छोड़ेगा। यानी मन और निजमन में इतना अंतर। मन तो सब प्रकार की सुख सुविधाएं चाहता है, और निजमन कहता है तुम चौड़े पे ऐसे ही सो जाओ, यही ठीक है आपके लिए। ऊंचे ऊंचे बास, ऊंचे ऊंचे महल,
पल में बरसा आए गिराया, हाथ मसल रह जाए, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज के धन्य हो, धन्य हो परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज की, धन्य हो, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु राम जी महाराज की ज्ञान सत्संग भगवान केवली भगवंता में दिव्य हो, दिव्य हो जीवातार ज्ञान में दिव्य हो, मोक्ष के मार्ग में दिव्य हो, अनंत कोटि संतान में दिव्य हो, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम